नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बात करने वाले हैं नमक की। नमक ज़्यादा ना हो जाए। जी हाँ, खाने में नमक ज़्यादा ना हो जाए, ऐसा कहना इसलिए है क्योंकि हम WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2 गुना नमक खाते हैं जितना प्रिस्क्राइब्ड है, जितना खाना चाहिए उससे। और नमक जो है वो आने वाले सालों में करीब 2030 तक 70 लाख मौतों का जिम्मेदार बन सकता है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि नमक की थोड़ी सी मात्रा कितने बड़े परिवर्तन ला सकती है और ये जान पर भी बन सकती है इसे लेकर। तो नमक पर आज पूरी बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले नमक को लेकर WHO की ये रिपोर्ट क्या कहती है और क्यों आखिर नमक को लेकर दुनिया में अब इतनी बातें हो रही हैं, जरा उस पर एक नज़र डालते हैं। तो WHO की रिपोर्ट कहती है कि 2025 तक 30% तक नमक को कम करना है। ये तो उनका एक टारगेट है, क्योंकि उनका ये मानना है कि हम औसत प्रतिदिन एक वयस्क की 5 ग्राम नमक जो है वो उसको हेल्दी डाइट के तौर पे लेना चाहिए। लेकिन हो ये रहा है कि करीब 11 ग्राम के आसपास अभी लोग नमक खाते हैं दिन में। तो कह रहे हैं इसमें से 30% कम करेंगे। और इससे पहले वाला एक पॉइंटर था वो दोबारा लेकर आते हैं कि कितना डर है कि करीब 2030 तक 70 लाख जाने जा सकती है। ये एक प्रेडिक्शन है WHO का, और जिसे लेकर उन्होंने कहा है कि भाई नमक कितना घातक हो सकता है। 2030 तक 70 लाख मौतों का, अलग अलग बीमारियां जो ज़्यादा नमक की खपत से, ज़्यादा नमक खाने से हो सकती हैं। WHO ये भी कह रहा है कि नमक को घटाने पर, खाने से नमक को घटाने पर सरकारों का ध्यान नहीं है। WHO ने बाकायदा एक स्कोर कार्ड भी बना रखा है, उसमें अलग अलग चीज़ें हैं जो सरकारों को फॉलो कर रही हैं, लेकिन दुनिया भर में सरकारें उसको फॉलो नहीं कर रही है। खाने में सोडियम की मात्रा तय की जाना चाहिए कि कितना आप नमक लेंगे। साथ में लेबलिंग की भी बात है। इसके अलावा स्कूल, अस्पताल में खाने के लिए कोई पॉलिसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो भी खाना है उसमें नमक का कुछ भी क्वांटिटी परोसी जा रही है। और ख़ास तौर पे जो पैकेज्ड फूड है उस पर जानकारी होनी चाहिए, जिसको लेकर आपने पहले भी कई बातें सुनी होंगी। भारत में भी इसको लेकर काफ़ी बहस हो रही है और मास मीडिया के जरिए जागरूकता कैंपेन होने चाहिए। वैसे भारत इस कैटेगरी में आता और ये चलाता है, लेकिन क्या ये कैंपेन काफ़ी हैं? आपने कब आखिरी बार कोई सरकारी विज्ञापन या ऐड देखा जहां पर आपको नमक के बारे में चेताया गया या अवेयर करने की कोशिश की गई कि भाई नमक का ज़्यादा खाना आपकी सेहत के लिए हानिकारक है? तो चलिए आज इस नमक पर ही थोड़ी चर्चा कर ली जाए। हमारे साथ हैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर ऋचा चतुर्वेदी, द हेल्दी इंडियन प्रोजेक्ट के एडिटर नीलम सिंह और गो नेचुरल वेलनेस की न्यूट्रिशनिस्ट विदुषा पाराशर। बहुत स्वागत है आप सभी का। नीलम जी, क्योंकि WHO की रिपोर्ट है और आप एक हेल्थ एक्टिविस्ट भी हैं, तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि ये जो प्रेडिक्शन आ रहा है WHO की तरफ से कि अगर आपने नमक पर ध्यान नहीं दिया तो 70 लाख मौतों का जिम्मेदार होगा नमक 2030 तक, ये कितनी बड़ी पिक्चर हमारे सामने पेश करता है? क्योंकि नमक को लेकर तो कोई अवेयरनेस वैसे ही इन जनरल लोगों में नहीं है, फिर भी एक बार शुगर को लेकर है, क्योंकि डायबिटीज को हम सब जानते हैं, नमक को लेकर वैसा कोई एसोसिएशन नहीं है। नीलम जी, आपसे सवाल। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। शुगर को लेकर जितनी ज़्यादा अवेयरनेस है लोगों में, उतना नमक को लेकर बिल्कुल नहीं है। बल्कि बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर ये मिथ बैठे हुए हैं कि हम लोग तो ज़्यादा नमक खाते नहीं हैं, इसलिए मुझे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, या हम ऊपर से नमक डाल के नहीं खाते इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, या मेरा ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है इसलिए मुझे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पर ये सब ये एक तरीके के मिथ्स हैं जो हम लोगों ने अपने अंदर बिठा रखे हैं। ये पता होना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ों में सोडियम होता ही होता है। आप चाहे वेजिटेबल ले रहे हो या आप इतना प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, पैकेज्ड फूड ले रहे हैं, इन सब में बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक आ रहा है। और हर नमक का जो एक लेवल है वो हर इंसान के लिए अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि किसी इंसान को कम नमक में भी दिक्कत होती है और किसी को बहुत ज्यादा नमक में भी खाने से दिक्कत नहीं होती है। इसलिए ये अवेयरनेस आनी जरूरी है कि कितना नमक मेरे लिए, सही मात्रा कौन सी है मेरे लिए, जिससे मेरा शरीर और मेरा पूरा ओवरऑल हेल्थ बिल्कुल ठीक रहेगी। जो अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है। ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा पैकेज्ड फूड पे, आजकल सेडेंटरी लाइफस्टाइल और पैकेज्ड फूड का कंजम्पशन इतना ज्यादा बढ़ गया है जिसकी वजह से सोडियम इंटेक
बढ़ता जा रहा है, जो लोग नहीं समझते हैं। तो ये पहले मिथ्स का खत्म होना जरूरी है। मीडिया या मास मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू हम लोगों को ये अवेयरनेस लानी जरूरी है कि कितना सोडियम का इंटेक सही है। WHO आपको बताता है कि हाँ, आपको इतना मिलीग्राम आपको खाने में रखना चाहिए, जो कि इतना कम है कि अगर आप उसको हम लोग इंडियन पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो वो बहुत ही कम आता है। तो लोगों में जागरूकता बात आपकी सही है। 5 ग्राम का वो जिक्र कर रहे हैं, छोटी चम्मच, मतलब एक जो टीस्पून कहते हैं उससे भी शायद छोटी चम्मच में 5 ग्राम आएगा। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर ऋचा चतुर्वेदी, जब WHO कहता है कि 2030 तक 70 लाख मौतों का कारण नमक बन सकता है, इस बात को कैसे समझें, क्या होगा? हाई सॉल्ट इंटेक से काफी सारी बीमारियां लिंक्ड हैं, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट के फंक्शनिंग में, पंपिंग फंक्शन में दिक्कत होती है। जब भी आपके ब्लड वेसल्स में, ब्लड में नमक ज्यादा होगा, इट वर्क्स लाइक स्पंज। सोडियम will soak more water, so there will be more blood in your blood vessels, so उससे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट के ऊपर जोर पड़ता है, हार्ट की काम करने की क्षमता पे असर आता है, और स्ट्रोक और हार्ट डिजीजेस का ये एक कारण होता है। सो कई सारी हार्ट की डिजीजेस हैं जो इससे लिंक्ड हैं। सो आई थिंक it should be a wake up call. I mean all this data that इतना कंजम्पशन ज्यादा है नमक का, जैसे मैडम ने बताया, पैकेज्ड फूड में, स्पेशली रेस्टोरेंट फूड में, एंड कैंड फूड जो आजकल लेते हैं, रादर देन टेकिंग फ्रेश फ्रूट्स एंड फ्रेश पोल्ट्री, लोग कैंड आइटम्स काफी इस्तेमाल करते हैं जिसमें एज प्रिजर्वेटिव सॉल्ट का यूज होता है। तो ये सारी चीजें हमारा सॉल्ट इंटेक बढ़ाती जा रही है, एंड बहुत सारे हार्ट डिजीजेस इससे लिंक्ड हैं। एंड हार्ट डिजीज का बढ़ना डायबिटीज के लिए भी एक रिस्क, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, हाइपरटेंशन होना डायबिटीज के लिए भी एक रिस्क फैक्टर हो जाता है। सो दीज आर व्हिच आर मेजर किलर्स। जी, मतलब नमक के रास्ते आप शक्कर तक या चीनी तक भी पहुंच सकते हैं, डायबिटीज तक पहुंच सकते हैं। तो ये एक नमक का है। विदुषा, तो WHO रिकमेंड करता है, जैसा हम बात कर भी रहे थे अभी, कि 5 ग्राम, और उन्होंने कहा कि ग्लोबल जो एवरेज आ रहा है वो 10 ग्राम या ऑलमोस्ट 11 ग्राम का आ रहा है। अब हमें तो देखिए ऐसा पता चलता नहीं है कि हम खाने में कितना नमक डाल रहे हैं, वो तो एक पूरे घर के लिए खाना बनता है, 3 मेंबर हो, 4 हो, या फिर बड़ी फैमिली हो, तो वो नमक का हिसाब किताब कैसे रहेगा कि आप कितना ग्राम नमक खा रहे हैं? तो मेरा मानना ये है कि नमक हम क्यों खाते हैं ज़्यादा, जब हमें लगता है कि हमें टेस्ट नहीं आ रहा है, तो लोगों को पिकल्स चाहिए, पापड़ चाहिए साथ में, या ऐसी चटनीज चाहिए जिससे उनका स्पाइस अप हो जाए, राइट। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा एक नेचुरल एपेटाइट ही खत्म होते जा रहा है। हम ढूंढ रहे हैं फूड में टेस्ट, जबकि हमारे एपेटाइट में टेस्ट होना चाहिए। हमारी गट हेल्थ अच्छी होनी चाहिए कि अगर आप एक फल खा रहे हैं या कोई सब्जी खा रहे हैं जिसमें हाई सोडियम होता है, पालक होता है, तो उससे आपको नमक ऐसा होना चाहिए कि उसका टेस्ट आना शुरू हो जाए। एक तो मुझे लगता है कि हमारा गट हेल्थ बहुत खराब होते जा रहा है, बिकॉज हमारा बाहर का रहना जाना बहुत ज़्यादा हो गया है। क्योंकि अगर आप रेस्टोरेंट फूड में जाते हैं तो उसका कोई कंट्रोल ही नहीं है कि वो कितना नमक आपको दे रहे हैं। और हम घर में भी बात करें तो हम बहुत सारे पिकल्स खाते हैं, या हम अपने सैलेड्स में नमक डालने लग गए हैं, या हम अपने जूसेस में डालने लग गए हैं टेस्ट के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है लोगों को अपनी गट हेल्थ के ऊपर बहुत ध्यान रखना चाहिए, जिसकी वजह से अगर उनकी गट हेल्थ बहुत स्ट्रांग होगी तो एज अ नेचुरोपैथ न्यूट्रिशनिस्ट मैं बता सकती हूँ ऑल्टरनेट थेरेपीज, जिससे वो अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव करके नमक को अपने आप कम करेंगे। और नमक को कम करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी इश्यूज होते हैं, हार्ट डिजीज होता है, वाटर रिटेंशन होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें सुनने में आ रही है, जैसे कि PCOD। तो ये सारी चीज़ें आप कंट्रोल में कर सकते हैं ज़रा अपनी डाइट को ठीक करके, अपने फूड को ठीक करके, और हम जैसे डिटॉक्स करते हैं, ऑल्टरनेट थेरेपीज देते हैं उससे। ठीक है, चलिए उन पे हम बात करते हैं। तो मैं अपने प्रश्न को थोड़ा और बढ़ाता हूँ और मैं डॉक्टर ऋचा के पास फिर से जाता हूँ। डॉक्टर, अगर मान लीजिए कोई ज़्यादा नमक खा रहा है तो कैसे पता चलेगा उसे? क्या कोई इंडिकेशन आएंगे, या फिर वो खाता रहेगा, ऐसा बहुत समय निकल जाएगा, पता लगा तो लगा, नहीं तो नहीं भी लगेगा? ऐसा हो सकता है। ज्यादा नमक खाने से कई बार प्यास ज्यादा लगती है, स्पेशली जब हम बाहर से खाना खा के आते हैं तो जिसमें ज्यादा नमक होता है तो हमें ज्यादा प्यास लगती है। दैट इज वन इंडिकेशन इफ यू आर ड्रिंकिंग टू मच वाटर, बॉडी इज आस्किंग फॉर मोर वाटर टू न्यूट्रलाइज दैट सॉल्ट। एक तो ये तरीका है, और पर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पता नहीं चलता है। अगर आपकी किडनीज ठीक से काम कर रही है तो फॉर एटलीस्ट फॉर पीरियड ऑफ टाइम वो उसको कवर कर लेती है। उसका किडनी से यूरिन के रास्ते निकलना बढ़ा देंगे, वाटर का रिटेन करना बढ़ा देंगे,
ताकि ये सोडियम की मात्रा बॉडी में बैलेंस रहे। अगर आपकी किडनीज बिल्कुल ठीक काम कर रही है, हार्ट ठीक काम कर रहा है, बट स्पेशली किडनी विच आर द फिल्टर्स, सो कई बार हमें पता नहीं भी लग सकता है। सो ब्लड टेस्ट, एनुअल ब्लड टेस्ट, दैट इज व्हाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, कराने चाहिए। बट अगर आप नमक ज्यादा खा रहे हैं तो आपका सोडियम बढ़ा हुआ आएगा, हमेशा ऐसा नहीं होता, क्योंकि किडनी उसको हैंडल कर ले रही है। काफी समय तक हैंडल करेंगी, बट बाद में ये बीमारियों का कारण बनने लगते हैं। सो बट देन ऑल्सो आई वुड से कि आपको चेक तो करानी ही चाहिए, बट सूजन आना बॉडी में और प्यास ज्यादा लगना, या कई बार अगर सोडियम ज्यादा है तो आपको साइकियाट्रिक इश्यूज भी हो सकते हैं, इस तरह के इश्यूज आ सकते हैं। जी ठीक है। नीलम जी, एक सवाल ऐसे में ये उठता है कि बात अभी हो रही थी चटनी की, अचार की, पापड़ की, तो देखिए ये तो इंडियन फूड का हिस्सा रहे हैं बहुत समय तक, लेकिन ये बातें पहले नहीं हुआ करती थी कि आप नमक ज़्यादा खा रहे हैं या कम खा रहे हैं उससे प्रॉब्लम होगी। हाँ, ये ज़रूर बात है कि अब हम पैकेज्ड फूड की तरफ काफ़ी मूव कर गए, जिसमें नमक के साथ साथ प्रिजर्वेटिव भी होते हैं और उसमें नमक इस हद तक ज़्यादा होता है कि आप एक एडिक्शन के लेवल पे चले जाएं, और पैकेज फूड तो हमारी लाइफ का शायद हिस्सा ही बन चुके हैं। अब जहाँ तक पैकेज फूड की बात है तो अलग अलग उसमें चीज़ें हैं। WHO ही कह रहा है कि भाई मैंने अलग अलग स्टैंडर्ड बनाए हैं जिसको वो अपने सॉल्ट लेवल बोल रहे हैं। हिंदुस्तान में बात बहुत सारी हो रही है कि हम पैकेज पे वार्निंग डालेंगे या हम पैकेट पे क्वांटिटी लिखेंगे या स्टार रेटिंग देंगे, लेकिन हम कहीं पहुंचे नहीं है। 2-3 साल से ये सिर्फ बातें हो रही हैं, प्रोडक्शन करने वाले उस पर एग्री नहीं हो रहे हैं या फिर फसाई उसको एग्री नहीं करा पा रहा है, लेकिन ये बात कहीं पहुंच नहीं रही। नीलम जी, कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? नीलम जी, मैं बात कर रहा था पैकेज फूड की, जहां पर WHO ने कुछ स्टैंडर्ड बनाए हैं कि आप उस पर वार्निंग लिखें या फिर आप उस पर क्वांटिटी लिखें या आप अलर्ट लिखें कि हाई सोडियम कंटेंट वाला है, या इवन स्टार रेटिंग की, लेकिन हिंदुस्तान में सिर्फ बातें हो रही हैं, कोई निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे हैं अभी तक। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि सब तरीके के जो पैकेज्ड फूड आते हैं उन पर ये वार्निंग होनी बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट उस पर ये लिखा हुआ होना ज़रूरी है कि उसमें सोडियम का कंटेंट कितना है। इसी तरीके से बहुत सारी मेडिसिन्स हैं, उसमें भी सोडियम का लेवल कितना जा रहा है वो पता होना चाहिए, क्योंकि रोजमर्रा की ओवर द काउंटर मेडिसिन्स होती हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा सोडियम कंटेंट होता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस फैलानी ये बहुत ज़रूरी है, ताकि लोग कंज्यूम करते समय उसको देख सकें कि क्या है। कई तरीके के ऐप्स भी निकाले गए हैं जो चल रहे हैं, जिससे थ्रू आप जान सकते हैं कि जो खाना आप खा रहे हैं या जो आइटम आपके हाथ में है उस पैकेट के ऊपर लिखा हुआ है कि उसमें कितना सोडियम या कितना सॉल्ट का कंटेंट है। तो बहुत सारे ऐप्स आपको ये सब चीज बता सकते हैं कि कितना आपके लिए एक जरूरी खाना है। सरकार की तरफ से अभी इन सब पर काम चल रहा है, लेकिन हाँ काफी अलग लेवल पर ऐप्स के थ्रू या लोगों में अवेयरनेस फैला करके इन सब चीजों के बारे में और जानकारी लोगों को प्रोवाइड कराई जा सकती है, किस तरीके से वो लोग नमक वो कितना खा रहे हैं उसके ऊपर कंट्रोल कर सकें, या उनको पता चल सके कि वो लोग रोजाना कितना नमक खा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विदुषा, अगर अब हम इस तरफ जाएं कि हम भाई नमक तो ज़्यादा खा रहे हैं, WHO की भी वार्निंग है और साथ में ये भी है कि पैकेज फूड की इन दिनों काफ़ी ज़्यादा हमारे लाइफ में एंट्री हो गई है, तो कुल मिलाकर वो ज़्यादा सोडियम इंटेक तो हमारे अंदर पहुंच ही रहा है। अब आप जिक्र कर रही थी कि उसको कैसे कम किया जाए, वही आज हमारा एक मेन उद्देश्य होगा अब यहाँ से आगे की बात करने के लिए। तो क्या उपाय हो सकते हैं? मुझे लगता है कि नमक ज़्यादा या कम खाना एक हैबिचुअल चीज़ है। अगर आपने आदत डाल ली कि आपको हर चीज़ में नमक ज़्यादा लगता है तो फिर आप वैसा खाने लगेंगे, और शायद अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, थोड़ा दूर रहें, तो ऑटोमेटिकली आपकी वो जो क्रेविंग होती है वो ख़त्म होती है। लेकिन काफ़ी सारे लोग वो नहीं भी कर पाते। राइट, तो हमने ऐसे थेरेपीज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि हम करना चाहें भी तो हमारे टेस्ट बड्स ऐसा नहीं करने देते। तो हमने ये मुंबई में एक्चुअली बहुत अच्छा इस लाइफस्टाइल को देखते हुए एक डिटॉक्स सेंटर भी खोला है, जिसमें लोग आते हैं वीकेंड्स पे और अपनी थेरेपीज कराते हैं। तो बेसिकली अपनी बॉडी को क्लेंस कराते हैं, जिसमें हम शुद्धि क्रिया, एंड यहाँ मैं जिक्र करूंगी हम वहाँ खाना भी देते हैं तो हम उसमें सेंधा नमक यूज करते हैं। तो सेंधा नमक बहुत अच्छा रहता है बिकॉज उसमें कुछ
नेचुरल सॉल्ट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं उसमें, जैसे कि कॉपर, आयरन, मैंगनीज, जो कि हमारी हेल्थ के लिए भी बेनिफिट है, तो हमें वो इतना नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। लेकिन मैं इसमें साथ ही बोलना चाहूंगी कि नॉर्मल सॉल्ट भी हमारे लिए थोड़ा बहुत जरूरी रहता है, ताकि आयोडीन की डेफिशिएंसी बड़ा नहीं हो। इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पर विदुषा की, इन दिनों बाजार में नमक के नाम पर 25 तरीके के नमक आ गए हैं। हम बहुत सारे रॉक सॉल्ट देखने लग गए हैं, बहुत सारे लाइट कैटेगरी के सॉल्ट आने लग गए और बड़ा कंफ्यूजन होता है कि क्या खरीदे और क्या ना खरीदे। करेक्ट। तो मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी कि आप सेंधा नमक ले सकते हैं, जो हम नवरात्रि में भी यूज करते हैं, जैसे कल से शुरू होने वाले हैं, तो लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जब ये मौसम चेंज होता है तो हमारी बॉडी का वाटर रिटेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसीलिए ये बनाया गया था कि फास्टिंग में सेंधा नमक करें ताकि वाटर रिटेंशन कम हो जाए। और इस तरीके से हम अपनी बॉडी में जब डिटॉक्स करते हैं, ये वाली जो फास्टिंग नवरात्रि चल रही जैसे आएगी, हम करेंगे या हम क्लेंजिंग करेंगे, तो हमारी बॉडी से ऑटोमेटिकली नमक आराम से फ्लश आउट हो सकता है। बट आपको राइट तरह के खाना या कोई डिटॉक्स थेरेपीज कराएंगे, जैसे हम यहाँ पर मड थेरेपी और स्टीम बाथ वगैरह देते हैं जिससे क्लेंजिंग हो जाए, तो ये बहुत अच्छा हमने एक तरीका अपनाया है कि लोगों को अपना खाते पीते भी रहे, अपना डिटॉक्स कराए। और ये हमने बहुत अच्छा मुंबई में कोवर्किंग स्पेस क्वेस्ट अंधेरी में खोला है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत बेनिफिट होने वाला है कि अगर वो नमक ज्यादा खा भी रहे हैं लेकिन हम उनको उस तरीके का खाना बताते हैं, ऐसा खाइए घर जाके, तो हम कुछ अवेयरनेस जगा पाए उनके लिए। चलिए ठीक है, एक छोटा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर और फिर थोड़ी सी और बातें करेंगे कि नमक का जो एडिक्शन है उससे आप कैसे हट सकते हैं, और फिर मान लीजिए कि आप नहीं हट पा रहे हैं तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, और आगे चलते हुए क्या चेंजेस लाने ज़रूरी हैं नमक के पॉइंट ऑफ व्यू से, नहीं तो फिर हम बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं आज नमक की कि कहीं आपके खाने में ज़्यादा नमक तो नहीं है, क्योंकि WHO की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि 2030 तक नमक का ज़्यादा खाना दुनिया भर के लिए ख़तरनाक है, और ऐसे में करीब 2030 तक 70 लाख जानों पर नमक भारी पड़ सकता है। उन्होंने अपनी काफ़ी डिटेल रिपोर्ट बनाई जिस पर हम बातचीत कर रहे हैं कितना नमक खाना चाहिए। वैसे हम सब लोग उनके स्टैंडर्ड यानी WHO के स्टैंडर्ड के मुकाबले दोगुना नमक खाते हैं। वेल, तो डॉक्टर ऋचा, आप हमें ये बताइए कि एक तो है कि नमक कम खाना चाहिए, और बहुत सारे लोगों को मैंने ये भी प्रैक्टिस करते देखा है कि वो इस चक्कर में कई बार बिल्कुल नमक से तौबा कर लेते हैं। क्या नमक को एकदम बंद कर देना भी सही है डॉक्टर ऋचा? यस, नो, डेफिनेटली नॉट। बिल्कुल बंद करने से, जैसे एक एल्डरली पीपल में स्पेशली नमक का डिस्टर्बेंस और मिनरल डिस्टर्बेंसेस जिसको हम बोलते हैं, दे आर वेरी कॉमन। नमक बॉडी में सोडियम कम होना इज अ मेडिकल कंडीशन, वी कॉल इट हाइपोनेट्रीमिया, एंड इसकी वजह से बहुत वीकनेस, गिरीनेस, चक्कर आना, बहुत परेशानी होना, ये हो जाता है। तो अगर नमक बहुत कम रहेगा तो इस तरह से हो सकता है, स्पेशली व्हेन योर किडनीज आर नॉट फंक्शनिंग टू वेल, जब वो बैलेंस नहीं कर पा रही है कितना रिटेन करना है, कितना एक्सक्रीट करना है। सो नमक बहुत ज्यादा कम तो नहीं करना है। जैसे कि अभी बात हो रही थी कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन या WHO के हिसाब से हमको 2.3 ग्राम 2300 ग्राम पर डे से ज्यादा नहीं खाना है, विच कम्स अबाउट 1 टीस्पून पर डे। बट AHA ये भी कहता है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, इससे भी कम से काम चल जाता है, 1500 मिलीग्राम तक से भी काम चल जाता है। और एक्चुअली हमें जो दिन भर की जरूरत है 500 मिलीग्राम तो जरूरत है, उससे कम हो गया तो बहुत कम हो गया। तो बहुत कम नमक से भी प्रॉब्लम हो जाती है। और बाकी अभी जैसे मैडम से ही बात कर रहे थे, नमक में जो हमारा नेशनल आयोडिनाइजेशन प्रोग्राम है उसके हिसाब से नमक में आयोडीन भी मिला होता है, जो कि थायराइड हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। कई बार लोग सेंधा नमक ही खाते हैं एक्सक्लूसिवली और नॉर्मल आयोडाइज सॉल्ट यूज नहीं करते हैं, तो जिससे थायराइड हार्मोन डेफिशिएंसी हो सकती है, बिकॉज आयोडीन इज रिक्वायर्ड इन द मेकिंग ऑफ थायराइड हार्मोन। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू टेक दैट आयोडाइज सॉल्ट, बिकॉज बाकी और जगह से आयोडीन मिलना, kelp and all those things, हम सी फूड हम लोग इतना नहीं खाते हैं, तो हम रिलाई ऑन सॉल्ट, सो इट इज इंपॉर्टेंट। बिल्कुल बहुत कम करना इज नॉट एडवाइस। तो डॉक्टर साहब, अब अगर हम नमक कम करने जाएं, जैसा मैंने कहा कि ये ऑलमोस्ट एडिक्शन की तरह होता है और बहुत सारे लोगों को विड्रॉल सिम्टम भी आते हैं, उनको अजीब सी घबराहट होने लगती है और तमाम चीजें, तो कितने दिनों में हम अपनी हैबिट बदल सकते हैं और कैसे इसको प्रोसीड करना चाहिए? डेफिनेटली अगर आप एक जो भी लेवल का नमक खा रहे हैं वहां से घटाएंगे तो शायद आपको ना सेटिस्फेक्शन मिलेगा खाने से और तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं फिर।
My suggestion would be, as other speakers were saying, कि टेस्ट के लिए खाते हैं, टेस्ट के लिए हम हमेशा बोलते हैं बाकी और चीजें आप फ्लेवर के लिए डालिए, जैसे नींबू यूज करिए, काली मिर्च यूज करिए, आप हरी मिर्च यूज करिए, या लाल मिर्च का पाउडर यूज कर सकते हैं, which adds to the taste. So we can try doing that, and these hacks they actually work. And टेबल सॉल्ट तो बिल्कुल हटा देना चाहिए, ऊपर से डालने वाला जो सिस्टम है वो उसकी आदत तो हटानी होगी। एंड नॉर्मल कुकिंग में जितना यूज होता है दैट इज ऑल राइट, अगर हम उतना जितना हम नॉर्मल खाने में सब लोग डालते हैं उससे नमक ज्यादा नहीं होगा, बस ऊपर से जैसे हमने दही में डाला, सैलेड में डाला, फलों में डाला, वो चीजें अवॉइड करनी चाहिए, एक्स्ट्रा सॉल्ट अवॉइड करना चाहिए। पापड़ में नमक बहुत होता है, उसको में बहुत डालते हैं तो वो अवॉइड करना चाहिए। चटनी वगैरह में हम अपने हिसाब से डाल सकते हैं, पिकल्स में बहुत नमक होता है, ये सब प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज होता है, उसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। तो जो बहुत हाई सॉल्ट आइटम है वो अवॉइड करें, कुकिंग में जितना चल रहा है वो चले, और हम टेबल सॉल्ट ना यूज करें। सो आई थिंक दैट विल गो अ लॉन्ग वे, एंड अदर फ्लेवर्स यूज करें, ग्रेजुअली वी गेट यूज्ड टू दैट। चलिए, तो धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी, लेकिन समझ लीजिए जो अचार, पापड़, चटनी, खासतौर पे पापड़ और अचार का मैडम ने यहाँ जिक्र किया, क्योंकि प्रिजर्वेटिव के तौर पर उनके नमक होते हैं। आप एक चिप्स का पैकेट बाजार में खरीद के 5-6 मिनट में खा जाते हैं, लेकिन उसमें दिन भर का शायद आपका कोटा पूरा हो जाता है। तो अब ये थोड़ा अवेयरनेस वाला मामला है कि ज़्यादा नमक आपको किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है। बाकी आप धीरे धीरे अगर उसे कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो भी अकॉर्डिंगली शिफ्ट हो जाएंगे और आपको कोई ऐसा विड्रॉल या झटका नहीं आएगा। लेकिन इतना समझ लीजिए कि ज़्यादा नमक आपके लिए घातक है, और WHO भी ये बात कह रहा है कि आप इस वक्त, या हम सब लोग इस वक्त ज़रूरत से 2 गुना नमक खा लेते। तो थोड़ी कॉन्शियस अप्रोच होगी जहां पर आपको खुद ही इसको धीरे धीरे समझ के कम करना होगा। WHO के प्रोग्राम में एक हिस्सा ये भी कि इसके लिए जनरल अवेयरनेस को बढ़ाया जाए। इस कार्यक्रम को उसी के तहत ले लीजिए, और आप कभी ध्यान देंगे तो आपको न्यूज़पेपर्स और होर्डिंग्स में भी ये चीज़ें अब हिंदुस्तान के अंदर दिखाई देगी। तो कंट्रोल योर नमक, चीनी तो कम करना ही करना है, लेकिन नमक पे भी अब ध्यान देना। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।